जनरल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 2, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 3, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों से जमा प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 4, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के समस्त सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 6, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है भारत में। प्रश्न संख्या 7, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण कराया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 8, बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न संख्या 9, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 10, 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने किया। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित धर्म में से कौन सा यहाँ पे दर्रा होना था। निम्नलिखित दर्रा में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है? तो कौन सी दर्रा जोड़ती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 12, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? किसके शासनकाल में की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 13, किस स्थिति से जीएसटी लागू हुआ? तो किस स्थिति से जीएसटी लागू हुआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 से। प्रश्न संख्या 14, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 15, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। तो ऑन्कोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंसर का। प्रश्न संख्या 16, पीत ज्वर का संचरण होता है। तो पीत ज्वर का संचरण होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मादा एनीफिलीज द्वारा। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय
तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो कौन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भवानी देवी। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार के रूप में देने की घोषणा की? तो हाल ही में भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट INSS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की? तो किस देश को की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वियतनाम को। प्रश्न संख्या 19। उत्तराखंड में बेलमती चौहान और हंसा धनाई, बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जानी जाती हैं बेलमती चौहान और हंसा धनाई। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो किस जिले में है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जिले में। प्रश्न संख्या 21। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1914 में। प्रश्न संख्या 22। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपावत में। प्रश्न संख्या 23। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चमोली में। प्रश्न संख्या 24। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं अधिकतम? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मंत्री। प्रश्न संख्या 25। गंगनानी तप्तकुंड स्थित है। तो गंगनानी तप्तकुंड स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। प्रश्न संख्या 26। प्रतीप का पर्यायवाची शब्द है। प्रतीप का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विरुद्ध। प्रश्न संख्या 27। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृष्णा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 29। कैंची शब्द है। तो कैंची कैसा शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। प्रश्न संख्या 30। बादल राग कविता के रचयिता हैं। बादल राग कविता के रचयिता हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।